हेलो दोस्तों, राधे राधे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है आप सभी के लिए, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम पर डिस्कस करने वाले हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को लेकर एक ज़रूरी जानकारी। दोस्तों आप सभी को पता है, जो भी सीनियर सिटीजन हैं जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर सकते हैं। यानी अगर आप एक रेजिडेंटल सीनियर सिटीजन हैं तो आप सीनियर सेविंग स्कीम में निवेश कर सकते हैं। मैक्सिमम आप इसमें 1 लाख जो कि जमा कर सकते हैं। मैक्सिमम कितना जमा कर सकते हैं? 30 लाख तक। कितना ब्याज आपको यहाँ पर मिलता है? 8.2% का ब्याज मिलता है। लेकिन इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जिसको समझना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं एलिजिबिलिटी को लेकर, यानी कौन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश कर सकता है। रेजिडेंस होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया या उससे ज़्यादा उसकी एज होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करें, कंडीशन देखें, ये कंडीशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मिलने वाला बड़ा फायदा है। क्या फायदा है आपको मिलेगा, यह समझते हैं। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप चाहें तो इंडिविजुअली अकाउंट खुलवा सकते हैं, खुद के नाम से अकाउंट खुलवा सकते हैं, सिंगल हैं या ज्वाइंटली हैं अकाउंट खुलवा सकते हैं। ध्यान रखिए, स्पाउस के साथ ही आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं और स्पाउस के ही कोई एज लिमिट यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। जो फर्स्ट होल्डर है उसका यहाँ पर 60 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन जो सेकंड होल्डर है उसकी कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है, यानी कि वो 60 साल से कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट था वह बॉल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, यानी जितना पैसा मैक्सिमम आप 30 लाख इसमें निवेश कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जितना भी पैसा यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे हैं ज्वाइंट अकाउंट में, ये फर्स्ट होल्डर अकाउंट का ही माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी जो भी पैसा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में वो फर्स्ट होल्डर का ही माना जाएगा, ना कि सेकंड होल्डर का। यानी कहने का मतलब ये, अगर कोई फर्स्ट होल्डर अकाउंट है तो उस केस में 100% ओनरशिप किसकी होगी? फर्स्ट होल्डर की होगी। इंटरेस्ट रेट जो भी मिलेगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, टैक्स किसी पर आएगा? फर्स्ट होल्डर पर आएगा। एटीएस के अंदर आपको बेनिफिट मिलेगा। ओल्ड स्कीम रिजीम में 1.5 लाख का यह भी फर्स्ट होल्डर को भी मिलेगा और जो भी मेच्योरिटी का पैसा आएगा वो भी फर्स्ट होल्डर का ही माना जाएगा। यानी कि जो भी टैक्स इम्प्लीमेशन होगी, ऑनरशिप होगी, जो भी रिस्क होगा वो फर्स्ट होल्डर का माना जाएगा। सेकेंड होल्डर की ना कोई ऑनरशिप होगी, जो भी सेकंड होल्डर होगा उसकी कोई ओनरशिप नहीं होगी, भले ही उसने फंड भी इन्वेस्ट क्यों ना किया हो। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में चाहे ए हो या बी हो, इन दोनों में 15-15 लाख इन्वेस्टमेंट किए हैं तो उस केस में ये पूरे के पूरे 30 लाख अगर आपके ज्वाइंट अकाउंट में है तो ये फर्स्ट होल्डर के ही माने जाएंगे, ना कि सेकंड होल्डर के। ऑनरशिप जो होगी वो एक की मानी जाएगी। इस पर ब्याज भी मिलेगा, एक को ही मिलेगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपका टैक्स नहीं होगा। सेकंड होल्डर का ना कोई बेनिफिट मिलेगा, टीडीएस का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो सेकंड होल्डर है वो किसी भी पर्सन के लिए, सिर्फ सेक्शन पर्सन के लिए है, सुपरवाइजर पर्सन के लिए नहीं है। अगर अब फर्स्ट होल्डर की अगर बात डेथ हो जाती है तो उस केस में जो भी पैसा सेकंड होल्डर को दिया जाएगा तो उस पर ध्यान रखिएगा। जो भी स्पाउस है, सेकंड होल्डर जो भी हो रहा है, भले ही वो उसका कंट्रीब्यूशन क्यों ना हो, वो यहाँ पर इग्नोर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर लॉ के अंदर साफ साफ कहा गया है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर जो भी पूरा डिपॉजिट ज्वाइंट अकाउंट के अंदर वो फर्स्ट होल्डर का माना जाए। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बात आती है कि जो ब्याज मिल रहा है, जो भी इंटरेस्ट रेट मिल रहा है जॉइंट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर, अब ये ब्याज किसके ऊपर टैक्सेबल होगा?
फर्स्ट होल्डर के ऊपर या टैक्सेबल होगा या सेकंड होल्डर के ऊपर टैक्सेबल होगा। तो सवाल आता है कि अगर जो सेकंड होल्डर है, स्पाउस है, अगर हस्बैंड ने अपने स्पाउस के नाम पर पैसा इन्वेस्ट किया है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर, उस केस में क्लीविंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं हो। आप यहाँ पर कैसे टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, तो ये है एग्जाम्पल हमारा। मान लीजिए अगर कोई हस्बैंड है, जैसे कि एक हस्बैंड है और उसकी पेंशन इनकम भी थी, एफडी का ब्याज भी था, सेविंग का ब्याज भी था। हस्बैंड है वो 30% की स्लैब में फॉल कर रहा है। हस्बैंड जो है 30% की स्लैब में आ रहा है, उसे 30% टैक्स देना है। यानी अगर उसका 20 लाख है तो 10 लाख कम देकर ओल्ड टैक्स रिजम में तो बाकी के 10 लाख पर से 30% टैक्स रेट देना होगा, प्लस 4% सेक्स भी लगेगा। अब हस्बैंड अगर इन्वेस्टमेंट करता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, हस्बैंड की एज जो है वो 60 प्लस हो गई है, हस्बैंड हो गया सीनियर सिटीजन और वो भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करना चाहता है, तो वो यहाँ उसने खुद का अकाउंट खोल दिया है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जाकर खुद का अकाउंट खोल दिया है, सिंगल अकाउंट खोला है, जॉइंट अकाउंट नहीं खोला है। यहाँ उसने जाकर जॉइंट अकाउंट भी खोला है, लेकिन एज ऑफ फर्स्ट होल्डर सेकंड होल्डर नहीं बन सकता। तो इस केस में क्या होगा, जो 30 लाख जो भी उसने इन्वेस्ट किए हैं वो 8.2% ब्याज दर अभी चल रही है। तो इस केस में भी 24,60,000 हर साल जो इन्वेस्ट होगा उसी पर टैक्स लायबिलिटी है। यानी कि टोटल इनकम में जो ऐड हो जाएगा उस पर टैक्स 30% मान के चलिए और 4% सेक्स में मान के चलिए, तो 1750 का टैक्स उस पर जो यहाँ पे देना पड़ जाएगा। तो हस्बैंड अगर सिंगल खुद का अकाउंट भी खुलवाता है या जॉइंट अकाउंट भी खुलवाता है या अब फर्स्ट होल्डर है, उसे 76,000 का टैक्स जो सरकार को देना होगा। ध्यान रखिए, लेकिन जैसे कि हमने वो लाइन बताई थी कि आपको पूरा का पूरा डिपॉजिट सेकंड होल्डर का नहीं माना जाएगा, फर्स्ट होल्डर का माना जाएगा। अगर उसके बेसिक पर अगर चले तो हस्बैंड ने क्या किया, इन्वेस्ट किया है जॉइंट अकाउंट में, खुद का अकाउंट नहीं खुलवाया है, जॉइंट अकाउंट और फर्स्ट होल्डर बना दिया है उसने स्पाउस को। तो हस्बैंड ने क्या किया कि फर्स्ट होल्डर जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जॉइंट अकाउंट खुलवाकर फर्स्ट होल्डर किसको बनाया, स्पाउस को। स्पाउस की कोई भी इनकम नहीं थी, इनकम जीरो इनकम, और खुद को बना दिया है सेकंड होल्डर। हस्बैंड ने खुद को बना दिया है सेकंड होल्डर। अब यहाँ पर आपका पूरा का पूरा 7,06,750 रुपये टैक्स बचा सकते हो। क्लोजिंग प्रोविजन यहाँ पर अट्रैक्ट नहीं होगा। 5 साल के लिए आप इस स्कीम में निवेश करते हैं तो ऑलराउंड 83,750 का टैक्स आप बचा सकते हैं। 12 लाख तक का ब्याज आपको इसमें छूट मिल जाती है। तो ये टैक्स प्लानिंग यहाँ पर जो है वो की जा सकती है, बिकॉज यहाँ पर आपका क्लोजिंग प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा। जो वर्ड हमने आपको बताया उसके बेसिक पर यहाँ पर जो भी वाइफ है उसके अंदर ये यहाँ पर लगेगा जो जीरो टैक्स है, वहीं पर आप जो 76,750 है का टैक्स है वो बचा सकते हैं। तो ये थी इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आप जॉइंट अकाउंट करते हैं तो आप यहाँ पर साफ साफ दिया गया है बॉल अमाउंट, पूरा का पूरा जो पैसा है डिपॉजिट है, चाहे फर्स्ट होल्डर ने डाला है इसमें सेकंड होल्डर ने डाला है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ताकि और लोगों को इसकी जानकारी नॉलेज मिल सके।